प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है परमेश्वर हमें अपनी संगति में किस लिए बुलाता है। तो आइए परमेश्वर के वचनों से, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से हम देखेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे इफिसियों 4 का 1 और 2। इफिसियों 4 का 1 और 2, जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता, नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो। यानी कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने में बुलाया है तो उसके योग्य चाल चलो, उसके इच्छा अनुसार चलो, अच्छा चाल चलन के साथ चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता, नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कहने का मतलब हमें दीनता, नम्रता का जीवन जीना है, धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे की हमें सह लेना है, बर्दाश्त कर लेना है, हमें एक दूसरे के प्रति सहनशीलता को प्रकट करना है। हालेलुया। आइए हम अगले दूसरे वचन से देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 7। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो कहने का मतलब है परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, यानी कि बुराई में जीवन यापन करने के लिए नहीं, हमें एक पवित्र होने के लिए बुलाया है, एक शुद्ध होने के लिए बुलाया है, ताकि हम अपना जीवन अशुद्धता में न जिएं, बुराइयों में न जिएं, बल्कि एक पवित्रताई का जीवन जिएं। पवित्र होने के लिए बुलाया है, हम प्रभु के आज्ञा वचनों में चलें और हम एक पवित्रताई का जीवन जिएं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम पवित्रताई का जीवन जिएं, पवित्रता के अनुसार चलें। आइए हम अगला तीसरा वचन देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 का 9। यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हो। यहाँ वचन कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं, हम यीशु मसीह की संगति करने के लिए बुलाए गए हैं। तो कहने का मतलब हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति को करना है। जैसे हम किसी की संगति करते हैं तो वैसे हम में उसके गुण आ जाते हैं, चाल चलन हमारा वैसा ही बन जाता है। जैसे कोई चोर की संगति करता है तो वो चोर बन जाता है, जैसे कोई डॉक्टर की संगति करता है तो वो क्या होता है कि उसके मेडिसिन के बारे में जानकारी हो जाती है, वो डॉक्टर के समान बन जाता है। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हैं तो हम में प्रभु यीशु मसीह जैसा गुण स्वभाव कर्म आने चाहिए। जैसा वह दीन था, नम्रता, सहनशील था, प्रेम करने वाला था, दया करने वाला था, क्षमा करने वाला था, भलाई करने वाला था, तो ये सारे गुण हम में भी आने चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है तो हमें उसकी संगति जैसे हम में गुण आने चाहिए। हालेलुया। आइए अगला वचन देखेंगे। पहला पत्रस 2 का 1। इसमें लिखा है, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो कि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, इसीलिए बुलाए गए हो कि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, हम भी उसके लिए दुख सहें। कोई हम सुसमाचार सुनाते हैं, तरह तरह के लोग हमें गालियां देते हैं, कहीं मारते हैं, कूटते हैं, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान दुख सहें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श रखा, अपना एक नमूना रखा कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। कहने का मतलब हम उसके पद चिन्हों पर चलें, उसके वचनों पर चलें, वो शुद्ध, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक के साथ चलें। तो आइए हम अगला वचन देखेंगे। पहला पत्रस 2 का 9। जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। कहने का मतलब हम पहले अज्ञानता में थे, बुराइयों में थे, पाप में थे, अंधकार में थे, तो परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। कहने का मतलब है प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें अपने पास बुला लिया है, हम प्रभु में आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब उसके गुणों को प्रकट करना है, उसके हमें अपने अंदर गुण प्रकट करने हैं। जैसे कि वो एक
क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, प्रेम करने वाला है, दयालु अनुग्रहकारी है, शांति स्वरूप है, वैसे हम भी अपने अंदर ऐसे गुणों को लेकर आए। वो शुद्ध स्वरूप था, हम भी शुद्ध बने। वो पवित्र था, हम भी पवित्र बने। वो दया करने वाला था, क्षमा करने वाला था, प्रेम करने वाला था, वैसे हम भी बने, उसके जैसे बने। इसीलिए हमें परमेश्वर ने बुलाया कि उसके जैसे गुण हम में प्रकट हों। तो हमें ये गुण प्रकट होने चाहिए। हमें हर एक मसीह बहन भाई को प्रभु यीशु मसीह जैसे गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जैसे गुण हम में प्रकट होने चाहिए, उसका स्वभाव हम में प्रकट होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक वचन में कहते हैं, अपने में फिलिपियों में लिखा है कि अपने में वही स्वभाव रखो जो प्रभु यीशु मसीह का था। यानी कि जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था, वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम अगला वचन देखेंगे, गलातियों 5:13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। ये किससे स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है? इसी गलातियों 5:1 में मिलता है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। कहने का मतलब मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हम स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें और उस स्वतंत्रता में ही स्थिर रहें और फिर से दासत्व के जुए में न जुटें। यानी कि फिर से पाप की गुलामी में न जाएं, पाप की बात को न माने, पाप के दास न बन जाएं। हम किसके दास रहें? प्रभु के दास रहें और स्वतंत्र रहें। तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। हमें पाप की आज़ादी से, पाप की गुलामी से छुटकारा दिया। पाप की जो हम गुलामी में थे, जो पाप कहता था हम करते थे, तो परमेश्वर ने हमें उससे स्वतंत्र किया है। तो हमें स्वतंत्रता में ही स्थिर रहें, फिर से पाप की गुलामी में न जाएं, बुराई की गुलामी में न जाएं कि हम पाप करें, बुराई करें। तो हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, तो स्वतंत्रता में रहें। आइए हम अगला वचन देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा जुआ, हे सब थके हुए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें लिखा है मत्ती और 11 अध्याय 28वीं आयत है कि हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाता है। किस लिए? कि मैं विश्राम दूंगा। तो आज संसारिक लोग बहुत से समस्याओं के बोझ में दबे हुए हैं, बहुत से लोग बीमारियों के बोझ में दबे हुए हैं, बहुत से लोग बुराई पाप के बोझ में दबे हुए हैं। उन सबको अपने पास बुलाता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हमें प्रभु यीशु मसीह विश्राम देना चाहता है, इन सारी समस्याओं से छुटकारा देना चाहता है। बहुत सी चिंताओं के बोझ में है, बहुत से बीमारियों के बोझ में है, तो इन सारी समस्याओं से वो हमें छुटकारा देना चाहता है, हमें विश्राम देना चाहता है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। और सभी बहन भाइयों को परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।